नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। समाचार विस्तार से। ईसुआपुर प्रखंड के अटौली गांव में सोमवार को स्वर्गीय शिक्षक भग राशन राम की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर मेघा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जिला परिषद की उपाध्यक्ष सह प्रदेश बीजेपी नेत्री प्रियंका सिंह व अन्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। शिविर में 500 से अधिक मरीजों का विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा इलाज किया गया। साथ ही उन्हें मुफ्त दवाएं भी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय शिक्षक के पुत्र डॉक्टर अमरेश कुमार तथा पुत्र वधू डॉक्टर शिवांगी शिखा द्वारा किया गया था। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस विशेष मौके पे आए और अपना बहुमूल्य टाइम दिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, मेरे बाबूजी का आज प्रथम पुण्यतिथि है, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये कार्यक्रम करा रहे हैं और चाहते हैं कि जो भी गरीब तबके का लोग है, जो नीचे लोग है, जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है, उसके लिए हम छपरा से पटना से डॉक्टर को बुलाए हैं ताकि यहाँ पे उसको निःशुल्क परामर्श, जांच और दवा सारा कुछ हम लोग यहाँ पे फ्री में दे रहे हैं। कोई चीज़ का कुछ भी नहीं करना होता है। शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरेश कुमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवांगी शिखा, अक्षिता श्रीवास्तव, फिजिशियन डॉक्टर ददन प्रसाद, डॉक्टर उमेश कुमार, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पी कुमार, लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर अमित रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर SP यादव, फिजिशियन डॉक्टर धीरज कुमार ने मरीजों का इलाज किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सांसद सिग्रीवाल ने कहा कि निःशुल्क मेघा स्वास्थ्य शिविर जैसे आयोजन ही दिवंगत शिक्षक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। पीड़ित मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। PM मोदी द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों को लोगों के बीच विस्तार से रखा। वहीं अयोध्या में श्री राम मंदिर को भारतीय संस्कृति का धरोहर बताया। दूसरा कार्यक्रम होता तो हो सकता है कि मैं कहता कि मैं दिल्ली हूँ भाई, सेकेंड हाफ में करिए, दूसरे दिन करिए, लेकिन यह ऐसी एक सुविधा के लिए आपने यह शिविर लगाया है, इसका लाभ सबको मिल रहा है, व्यापक स्तर से मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो इससे सुविधा देने में और सुविधा लेने में न कोई जाति है न कोई धर्म है। यह एक पूरा समाज है, जो समाज अगर ग्रसित है किसी न किसी रोग से तो उसे सुविधा मिल रही है। यह हमें लगता है कि इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता जो करने का काम होता है। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसे आयोजन को तो प्राथमिकता देते ही वे स्वयं भी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत का तरीका इस देश के 10 करोड़ परिवारों को फ्री में चिकित्सा सुविधा मिले। 5 लाख रुपए का उनको कार्ड, स्मार्ट कार्ड, आप में से बहुत को बना भी होगा, बहुत को नहीं भी बना होगा, लेकिन आपके कार्ड को जो अभी साइबर कैफे इत्यादि है उसमें अगर आप दिखाएंगे तो आपको बन जाएगा। आप पे अगर अस्पताल में जाएंगे वहां दिखाएंगे अपने जो राशन कार्ड है तो उसमें नहीं भी बना होगा तो आपका बन जाएगा। यह करने की आवश्यकता है। इस पार्टी के भी हमारे कार्यकर्ता उस कैंप को लगाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं कि वो कैंप भी लगे जिसमें आपको वह कार्ड बन जाए। और जो कार्ड बन जाएगा तो फिर ऐसे चिकित्सालयों में भी, सरकारी चिकित्सालयों में भी और देश के गिने जो लिस्टेड चिकित्सालय हैं हजारों के तादाद में, उन चिकित्सालयों में भी आपका सही इलाज हो पाएगा। पैसा आपको नहीं देना है। पैसा जब वहां से नर्सिंग होम से मांगा जाए तो आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी का वो स्मार्ट कार्ड देना है और पैसा आपसे उससे डिडक्ट हो जाएगा। उसमें हर रोग के लिए उसमें एक पैकेज बनाया गया।
उसमें रोग से भी आपको कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकता है। देश के किसी कोने में जाएंगे तो हर रोग का एक उसमें पैकेज है, किसका 25,000 लगेगा, किसका 50,000 लगेगा, किसका 1 लाख लगेगा, किसका 1.5 लाख लगेगा। उस आयुष्मान भारत कार्ड में और रोगों के साथ उस पैकेज को जोड़ा गया और उसका लाभ आज कम लोग नहीं, उसका लाभ आज करोड़ों के तादाद में देश के लोगों ने लिया। ऐसे लोग उसका लाभ लिए हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते, जो अपना इलाज कराने में अक्षम थे, जो अगर इलाज कराने का प्रयास करते तो अपना जमीन जायदाद ही बेच देते, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता। लाखों लाख रुपए, लेकिन उस स्मार्ट कार्ड से, उस आयुष्मान भारत के कार्ड से उन्होंने अपना इलाज भी कराया और वहां से यहाँ से कराते भले गए, लेकिन वहां से हंसते खेलते घर आए और आज घर पर काम कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा सुविधा है, छोटी सुविधा नहीं, दुनिया का कोई देश यह सुविधा नहीं दे रहा, लेकिन भारत ने उस सुविधा को गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए उसको बिना कोई क्षेत्रवाद न है, न धर्मवाद है, न कोई जातिवाद है, वो पूरे समाज के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, भारत के करोड़ों करोड़ हमारे भाइयों और बहनों के लिए वो इलाज की सुविधा मिल रही है मैं वजह से। लेकिन अब वो सारी सुविधाएं बढ़ गई है। आज वहां भी एम्स के लिए अलग से जमीन और भवन के लिए पैसा अलॉट है। और मेरे मित्रों, जब एम्स, क्योंकि हमारा अंतिम ध्यान होता है कि जब अस्वस्थ होकर के थक जाते हैं तो हम एक ही बार मन में रहता है, लोग का भी सजेशन रहता है कि एम्स में जाकर एक बार दिखा लीजिए। तो ऐसा एम्स बिहार में दूसरा भी स्थापित हो रहा है जो आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। इस सेवा को साधारण सेवा मत मानिए, यह सेवा सबसे बड़ा सेवा है। यह कैंप सबसे बड़ा कैंप है और इस कैंप का लाभ हम सबको मिले, इन चिकित्सकों के लिए मेरा अलग से शुभकामना, आशीर्वाद भी है। देश के प्रधानमंत्री जी इस देश को 2047 तक विकसित भारत के रूप में यह देश हो जाए, विकसित भारत हो जाए, इसके लिए संकल्प लिया है उन्होंने कि इस देश को विकसित भारत बनाना है। और देश जब विकसित होगा तो हमारी सारी सुविधाएं हमारे घर के नजदीक होगी, हमारी सारी सुविधाएं हमारे बगल में होगी। ऐसे चिकित्सकों के हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, जहां चाहेंगे वहां मिले। हम सबको एक से एक ट्रेन करने का काम करेंगे। हमारे हर पीड़ा में, हमारे हर जहां हमको दिक्कत हो रहा है वहां, हमारे हर असमानता में समानता पैदा करने का काम यह किया जाएगा। और इसलिए यह अमृत काल अभी चल रहा है। 75 साल देश के आजादी के हो गए, 73वां साल में हम सब प्रवेश किए हैं। 75 से लेकर के 100 साल माने अमृत काल, 100वां साल जब आजादी का जब पूरे, तो उस समय देश के हर लोगों को हर सुविधा हर जगह पर उपलब्ध हो सके, यह काम देश के प्रधानमंत्री जी लगातार उस सोच से, उस दिमाग से एक बड़े छलांग के रूप में, एक बड़े भाव के साथ वो करने का काम कर रहे हैं। नरेश कुमार की तरफ से इनके पूज्य पिता जो आज नहीं भी, लेकिन स्वर्ग से भी वह देख रहे होंगे कि नहीं, मेरे नाम पर मेरे बेटे, मेरे प्रभु पूरे जिले के अच्छे से। इस मौके पर हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर अमरेश कुमार ने कई पीड़ित मरीजों का बैंडेज भी किया। जिला पार्षद के उपाध्यक्षा प्रियंका सिंह ने भी इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। आज इस कार्यक्रम डॉक्टर साहब और उनसे जुड़े सभी डॉक्टर जो यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले तो आपको साधुवाद कि इस पुनीत कार्य के लिए आपने यह कैंप लगाया। यहाँ मंच पे उपस्थित हमारे महाराजगंज के सांसद, हमारे अभिभावक श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, सामने बैठे इस पंचायत और आसपास के पंचायतों से उपस्थित हमारे सारे गार्जियन, माताएं, बहनें और इस कार्य में जितने भी लोग अपना सहयोग और योगदान लेकर के आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का हृदय से स्वागत। यहाँ पे उपस्थित पत्रकार बंधु, आज यह जो कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित तौर पे इससे ऐसे लोग लाभ उठाएंगे जो छपरा भी जा पाने में शायद सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो जिस डॉक्टर साहब की अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि इस तरह के आयोजन करा करके, क्योंकि मुझे लगता है कि यह जो गांव और पंचायत है, अधिकतर हमारे अति पिछड़े लोग यहाँ उपस्थित हैं। और जिस तरह के लोग यहाँ उपस्थित हैं और ये लाभ उठाने में अक्षम पाए जाते हैं,
तो निश्चित तौर पे ये प्रयास एक मील का पत्थर साबित होगा। और डॉक्टर साहब, एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगी, चूँकि समय कम है और हमारे सांसद जी को आगे भी कई कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए अपनी बातें संक्षिप्त में कहते हुए एक निवेदन जरूर करना चाहूँगी कि आज यह जो कैंप लगा है, आगे भी अगर आपको समय हो तो इस तरह के कैंप का जरूर आयोजन हो, क्योंकि वो तबका लाभ उठाएगा जिसको उनके हृदय से अगर धन्यवाद निकलेगा तो निश्चित तौर पे ईश्वर आप सभी डॉक्टर को ये शुभकामनाएं, ये मंगल कामनाएं देंगे कि आप दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ें। कार्यक्रम को धीरज सिंह, बीरबल कुशवाहा, बद्री नारायण सिंह, शिक्षक राम नरेश राम, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह व अन्य ने संबोधित किया। संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट। डॉक्टर कहाँ है? आइए डॉक्टर रंजन जी को सम्मानित कीजिए। सरकार है तिवारी जी से ये सांसद साहब सम्मानित करते हुए अब आग्रह कर रहे हैं डॉक्टर पी कुमार जी को, जो आपके स्पेशलिस्ट हैं, आए आग्रह करेंगे। अब कार्यक्रम को मंच के सामने आए डॉक्टर साहब, डॉक्टर एसपी यादव मंच के सामने आए, एमपी साहब आपको सम्मानित करेंगे। और उनकी पत्नी बहुत समाज सभी